Hello and welcome to my YouTube channel Mathemagic. Today we will learn how to locate irrational numbers on number line, and we'll start with root 2 and root 3. So let's get started. We will learn how to locate root 2 on the number line. Root 2 is an irrational number. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और देखा था कि root 2 irrational number कैसे है. तो हम आज irrational numbers को एक नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे. ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रूट 2 की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ 1.414 एंड इट गोज़ ऑन, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है. ठीक है, उसके बाद हम रूट 2 की वैल्यू लिख दी. ये हमने सिर्फ इसीलिए लिखी है ताकि हमें एक एस्टिमेशन मिल जाए कि जो रूट 2 की लोकेशन होगी ऑन द नंबर लाइन वो कहीं 1.5 से पहले होगी. ठीक है, ये लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस एस्टिमेशन के लिए लिखा है मैंने. ठीक है, आपको समझाने के लिए. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम एक राइट ट्रायंगल. ठीक है, हमने एक राइट ट्रायंगल माना, से दिस. ओके, दिस इज अ राइट ट्रायंगल जिसमें दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. और ये राइट ट्रायंगल जो है राइट एंगल एट P है, मतलब P पे 90 डिग्री है. अब मैंने PQ की लेंथ मानी 1 एंड PR की मानी 1. अब यू कैन टेक इट, जो है लेंथ हम PQ की 1 इंच भी ले सकते हैं और 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं. यहाँ पे भी सेम होएगी. फिर हमें ये निकालना है, हमें QR, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है. अब हम QR की लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं. फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर. ओके, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, सॉरी RQ स्क्वायर. QR या फिर RQ लिखो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू RQ स्क्वायर, दैट इज 2 इज इक्वल टू RQ होल स्क्वायर. दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर यहाँ लेके जाएंगे इट बिकम्स रूट 2, स्क्वायर रूट बन जाएगा वो, तो ये आ गया RQ. सो हमारी RQ की वैल्यू या QR की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 हमने निकाल दी. अब इसी के थ्रू हम अपनी नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे रूट 2 को. तो सबसे पहले अब हम नंबर लाइन बनाएंगे. ओके, सो हमने ये लाइन ड्रॉ करी. उसके बाद हमने 0 पॉइंट ले लिया से यहाँ पे. ठीक है, हमने 0 यहाँ ले लिया. अब हम सेंटीमीटर्स में ना लेकर, अगर हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम जो लोकेशन आएगी ना वो थोड़ी सी ना कंजस्टेड से बन जाएगी, इसलिए हम इंचेस में ले लेते हैं. ठीक है, जो गैप लेंगे ना 0, 1, 1, 2, 2, 3 में जो गैप लेंगे हम उसको इंचेस में ले लेते हैं. ओके, चाहे आप सेंटीमीटर में लो चाहे आप इंच में लो, बट आपको गैप जो है सब में सेम ही रखना है. ठीक है, तो हमने ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3, ये 4, ये 5. ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा कि रूट 2 वैल्यू 1.414 है, मतलब यहाँ कहीं पे आएगी उसकी लोकेशन. ठीक है, और हमें ये राइट ट्रायंगल बनाना है. हम 1 पे बनाए या फिर 0 पे बनाए. अगर हम 0 पे बनाएंगे तो हम लोकेट नहीं कर पाएंगे रूट 2 को, इसलिए हम, क्योंकि 1.4 के नियरेस्ट 1 है, 0 नहीं है, इसलिए हम 1 पे राइट ट्रायंगल बनाएंगे. ओके, तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे यूजिंग द कंपास. आपने पिछली क्लासेस में सीखा ही होगा कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं एक पॉइंट पे. तो हमने किसी भी रेडियस मतलब कि ये जो 1 इंच था उससे थोड़ा सा कम रेडियस लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ओके, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया. फिर उसके बाद इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क बनाई उतने ही रेडियस का. ठीक है, उतने ही रेडियस की. फिर यहाँ रखी और एक और आर्क बनाई. ओके, अगेन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क से वी विल मेक एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि आएगा ये. ओके, नाउ वी विल जॉइन
अब इसको हम यहाँ पे P लिए तो इसको हम P ले लेते हैं, हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा, इसको हम ले जाते हैं टिल सम x, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया तो हमारा P आ गया। और इसको हम मान लेते हैं Q, तो PQ तो ऑलरेडी 1 है। अब हमें क्या चाहिए, PR, हमें राइट ट्रायंगल बनाना है किस पे, P पॉइंट पे, तो PR इज 1, तो PR R 1 इंचेस कहीं आएगा क्योंकि 1 इंचेस की हमने लेंथ ली थी। तो अब हम अपने कंपास को 1 इंच खोलेंगे एंड यहाँ पे रखकर एक आर्क खींचेंगे। अब बाय चांस ये आर्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास ही आ रही है, बट हमेशा नहीं आएगी, ये आपके जो स्टार्टिंग में वो लेते हो रेडियस लोगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा PQ आ गया, PR बन गया, अब हमें RQ देखना है। RQ ये पॉइंट हमने ले लिया R, अब यहाँ पे RQ ज्वाइंट है तो हमने यहाँ पे भी RQ को ज्वाइन कर दिया, मतलब वो आर्क और ये पॉइंट Q पॉइंट, ठीक है। तो ये √2 निकाला था हमने पहले ही, तो ये कौन सी इसकी लेंथ क्या आ गई, √2, बट ये लेंथ अभी राइट ट्राइंगल की लेंथ आई है, नंबर लाइन पे नहीं आया √2। तो हम √2 नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, हम कंपास को Q पॉइंट से R तक खोलेंगे और उसके बाद Q पॉइंट से ही एक आर्क बनाएंगे। ओके, तो ये आर्क जो आई है इट इज √2, तो ये लोकेशन हुई √2 की। ओके, नाउ द आंसर इज कंप्लीट, मतलब अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है कि √2 की लोकेशन अब निकाल पाए। यहाँ छोड़ेंगे तो वो √2 की लोकेशन नहीं होगी क्योंकि वो राइट ट्राइंगल पे है, बट हमें नंबर लाइन पे शो करनी है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, तो हम √2 की लोकेशन आ गई। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने √2 की वैल्यू निकाल ली, ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए लिखी है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने राइट ट्राइंगल अज्यूम किया जिससे हमने √2 की वैल्यू निकाली बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, इंचेस का गैप लिया, फिर 1 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक आर्क बनाई जो कि 1 इंचेस की होगी, जो हमने PR नेमिंग दे दी उसकी, फिर इसको ज्वाइन कर दिया RQ को, तो ये √2 बन गया क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। फिर उसके बाद इतने ही लाइन का हमने वो लिया और उसके बाद हमने आर्क खींच दी यहाँ पे, सो दिस इज द पॉइंट √2। तो अब जैसे हमने √2 को लोकेट किया, अब इसके साथ ही हम √3 को लोकेट करेंगे। मैं ये √3 को इसलिए इसके साथ लोकेट कर रहे हैं क्योंकि हमें √3 जब निकालना है उसमें हमें √2 की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी वो देखते हैं, ठीक है। हमने अज्यूम किया एक और राइट ट्रायंगल जो कि √3 के लिए देखेंगे अब हम, ये √2 के लिए था जिसमें हमने इसकी नेमिंग करी ABC, जो A पे राइट एंगल है। फिर उसके बाद हमने AB को हमने √2 माना, AC को हमने 1 माना, ठीक है, और हमें BC निकालना है। अब हम BC पाइथागोरस थ्योरम से अगेन निकालेंगे, तो AB था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब अगर कोई रूट है, अगर मैं कह रही हूँ √5 का स्क्वायर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो बच गया सिर्फ 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC क्या आ चुका है अब, 3 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू √3। जैसे हमने √2 निकाला था कि यहाँ पे ये स्क्वायर जो है यहाँ के रूट में बदल जाता है, तो ये आ गया √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ ही हमने ये √2 की लाइन बनाई है, हमने √2 बेस में लिया है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये लाइन जो मान लेते हैं, इस पे राइट ट्रायंगल बनाना है, तो हम ये पॉइंट A पे राइट ट्रायंगल बनाते हैं। हमने इसको A नाम दिया और इसको B नाम दिया। तो A पे राइट ट्रायंगल अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इस पे P पॉइंट पे बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ओके, तो हमने कंपास यूज़ किया और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ से एक आर्क खींची, यहाँ से दूसरी आर्क खींची, ओके, एंड इन दोनों आर्क से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाया जैसे हमने √2 में बनाया था ऑन पॉइंट P। फिर इसके बाद हमने
इनको ज्वाइन कर दिया ताकि ए पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए। तो दिस इज 90 डिग्रीज, इस लाइन पे 90 डिग्री हो गया और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 था तो अगेन हम 1 इंच का लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से 1 इंच लिया हुआ है, हमने 1 इंच का लिया, हमने यहाँ पे रखा और 1 मिनट, ओके, यहाँ पे रखा एंड देन हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने रूट 2 में क्या किया था, हमने ज्वाइन किया था। जैसे हमने BC है यहाँ पे तो हमने ज्वाइन किया BC को, दैट मीन्स ये पॉइंट नेम दे दिया C और हमने BC को ज्वाइन कर दिया। सो ये क्या आ गया, अब BC हमने क्या निकाला था, √3, तो हमारा BC आ गया √3। बट स्टिल अगेन यहाँ पे राइट ट्राइंगल पे आया है, नंबर लाइन पे नहीं आया। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम अगेन कंपास को यूज़ करके B पॉइंट पे रखेंगे और फिर यहाँ तक ओपन करेंगे एंड फिर अगेन B से ये निकालेंगे। सो दिस पॉइंट इज √3। और अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो √3 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1.73 समथिंग। तो अगर 1.5 यहाँ कहीं है तो 1.73 यहीं होगा ना। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमने सही निकाला है। सो इस तरीके से हम √2 और √3 को लोकेट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्लास में √5 को लोकेट करना सीखेंगे। ओके, तो मैंने √3 की नंबर लाइन में √2 को क्यों यूज़ किया, वो इसलिए किया क्योंकि जब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे थ्रू पाइथागोरस थ्योरम तो हमें √2 का यूज़ करना ही पड़ेगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 + 1 = 3। इस करके मैंने √2 की नंबर लाइन के में ही √3 की नंबर लाइन बनाई सेम तरीके से ही है। ये √2 की लाइन आई थी, ठीक है, √2 की लाइन को हमने AB मान लिया। ठीक है, और अगर हमने दोबारा A पर 90 डिग्री बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर 1 इंच का पे हमने एक आर्क बनाई, फिर हमने BC को ज्वाइन किया। BC ऑलरेडी √3 था। फिर उसके बाद हमने कंपास से इसको मेजर करके हमने एक आर्क बनाई और ये हमारी लोकेशन आ गई √3 की।